शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। गुरुरेव मुनीश्वरे नित्यं गुरुर्नाम सदा जपे गुरुराज्ञा प्रकुर्वे गुरुर्ने अन्य भावे सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सृष्टि स्थिति विनाशना शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणे नारायणी नमोस्तुते। आज से चैत्र मास के वासंती नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और आज नव संवत हमारा हिंदू पंचांग के अनुसार नया वर्ष भी प्रारंभ हो रहा है। इस संवत का नाम है परिधावी। आज शनिवार प्रारंभ हो रहा है, इसलिए इसके राजा भी शनि हैं, मंत्री सूर्य है। ये 46वां संवत्सर है और इसका वास रजक के यहाँ यानी धोबी के यहाँ है। नवरात्रि क्या है? आप सदा से नवरात्रि मनाते आए हैं। आइए थोड़ा नवरात्रि को हम जाने। नवरात्रि का त्योहार अश्विन, शरद या चैत्र वसंत की शुरुआत में आता है। ये दो ऋतुओं का मिलन है। जब वासंती नवरात्र या चैत्र नवरात्रि आते हैं तो समझे कि हम लोग शीत से ग्रीष्म ऋतु की ओर जा रहे हैं, वसंत से ग्रीष्म की ओर जा रहे हैं। और जब अश्विन नवरात्रि आती है तो हम वर्षा ऋतु से शीत की ओर जाते हैं। ये दो ऋतुओं का मिलन है। दो गुप्त नवरात्रियां, एक माघ मास और दूसरी आषाढ़ मास में। आप देखिए तो इन दोनों में भी ऋतुओं का परिवर्तन ही होता है। माघ में हम शीत
से वसंत की ओर जा रहे हैं, धीरे धीरे सर्दी कम हो रही है और आषाढ़ में ग्रीष्म से मुक्ति पाने के लिए वर्षा ऋतु की ओर जा रहे हैं। चारों में से कोई भी नवरात्रि हो, इसको मनाने के लिए पहली आवश्यकता है मन में उल्लास हो और मां भगवती परा अम्बा से हम प्रार्थना करें, उनका वंदन करें, उनका अर्चन करें, उनके प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हो जाए। ये जो नवरात्रि का समय है, ये आत्मनिरीक्षण का समय है। हमें अपनी आत्मा का निरीक्षण करना है, अपना अवलोकन करना है और अपने स्तोत्र की ओर वापस जाने का ये समय है। परिवर्तन के इस काल के दौरान प्रकृति भी पुराने को झाड़कर नवीन हो जाती है, पुरानी वस्तु का त्याग करके अपना नवीनीकरण कर लेती है। जानवर शीत निद्रा में चले जाते हैं और वसंत के मौसम में जीवन वापस नए सिरे से खिल उठता है। वैदिक विज्ञान के अनुसार सभी पदार्थ अपने मूल रूप में वापस आकर फिर से अपनी रचना करते हैं। यह सृष्टि एक सीधी रेखा में नहीं चल रही है, बल्कि यह वक्री है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चलती है। प्रकृति के द्वारा हर वस्तु का नवीनीकरण हो रहा है। कायाकल्प की यह एक सतत प्रक्रिया है। नवरात्रि का त्योहार अपने मन को वापस लाने का, अपने स्तोत्र की ओर ले जाने का है। प्रार्थना, मौन, उपवास और ध्यान के माध्यम से जिज्ञासु अपने सच्चे स्तोत्र की ओर यात्रा करता है। रात को भी रात्रि कहते हैं क्योंकि वह भी नवीनता और ताजगी लाती है। वह हमारे अस्तित्व के 3 स्तरों को राहत देती है, स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को और कारण शरीर को। उपवास के दौरान शरीर विचलित हो जाता है। शरीर के विषाक्त पदार्थ से मुक्ति पाने है तो इस चंचलता को दूर करने के लिए उपवास यानी कि भगवती के निकट वास करना, उसके समीप रहना। मौन के द्वारा हमारे वचनों में शुद्धता आती है। हमारा प्रतिपल प्रतिक्षण बोलने वाला मन जो है वो शांत होता है और ध्यान के द्वारा हम अपने अस्तित्व की, हम कौन है, इस महिमा को उसकी गहराइयों में डूबकर जब हम अपना साक्षात करते हैं तो उनको भी हमें जानने को मिलता है। ये आंतरिक यात्रा है, हमारे बुरे कर्मों को समाप्त करती है। नवरात्रि प्राणों का उत्सव है जिसके द्वारा महिषासुर अर्थात जड़ता, शुंभ निशुंभ अहंकार और शर्म और मधुकैटभ अत्याधिक जो राग द्वेष हमारे अंदर भरा पड़ा है, प्रतिपल या तो किसी के प्रति हमारे मन में राग उठता है और राग नहीं तो द्वेष उठता है। इनसे नष्ट करने का दूसरा कोई सुंदर अवसर नहीं है। ये नवरात्रि है जिसमें हम एक दूसरे से पूर्णतः विपरीत फिर भी एक दूसरे के पूरक जो राग और द्वेष हैं उनका नाश कर सकते हैं। जड़ता, गहरी नकारात्मकता और मनोग्रस्तियां, यह है रक्त बीज। ऐसे असुर का अगर नाश करना है तो नवरात्रि व्रत करना ही पड़ेगा। हम भी मतलब तर्क और वितर्क रहते हैं, बाहर से ना भी करें तो हमारे मन के अंदर तो तर्क वितर्क, कभी तर्क कभी वितर्क, कभी
ये भाव कभी वो भाव, ये उठता ही रहता है। ये तर्क और वितर्क ही चंडमुंड है, इनका नाश करना है। तो जब हम साधना के द्वारा इस तर्क वितर्क की स्थिति से बाहर आएंगे तभी इनका नाश हो पाएगा। अब धूम्रलोचन कौन है? यह हमारी धुंधली दृष्टि, जो सामने देखने पर भी स्पष्ट उसको भासती नहीं, स्पष्ट उसका ज्ञान नहीं करती, स्पष्ट उसका विचार नहीं करती, हमारा विवेक जो है सो जाता है। ये धूम्रलोचन केवल प्राण ऊर्जा के स्तर को ही ऊपर उठाकर इनसे हम दूरी बना सकते हैं, इनको दूर फेंक सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिन 3 मौलिक गुणों से बने इस ब्रह्मांड को आनंदित रहने का भी एक अवसर है। इस ब्रह्मांड में आपको आनंदित रहना है तो पहले जो 3 मौलिक गुण हैं हमारे, उनको जानना है। यद्यपि हमारा जीवन जो है वो इन 3 गुणों के द्वारा ही चालित होता है, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, उनके बारे में विचार नहीं करते हैं। नवरात्रि के पहले 3 दिन जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। नवरात्रि के पहले दिन से ही प्रारंभ करके साधना में रत हो जाओ, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर सबसे अधिक तमोगुण भरा पड़ा है। इस तमोगुण को अगर आप मारना चाहते हैं तो दूसरा कोई तरीका नहीं है। नवरात्रि के पहले 3 दिन हमने इस तमोगुण को समाप्त करना है, इसका विनाश करना है। दूसरे जो 3 दिन हैं उनमें प्रयास करना है कि जैसे हमने तमोगुण को दूर फेंका, तमोगुण को निकाला, तो हमारे अंदर रजोगुण आए। यानी जो रजोगुण है हम उसकी ओर चले और धीरे धीरे इन रजोगुणों का त्याग करते हुए आखिरी के 3 दिन यानी नवरात्रि के अंतिम 3 दिन है वो हमारे अंदर ना तम रहे ना रज रहे, केवल सत्व ही सत्व रहे, केवल सतोगुण ही रहे। कठिन नहीं है, बहुत सरल है। और ये 9 दिन की साधना इसके लिए प्रशस्त है, इसके लिए काफी है। इन 9 दिनों में आप निश्चित रूप से इन पर पार पा सकते हैं। हमारी चेतना इन तमोगुण और रजन के बीच बहती हुई सत्व गुण के आखिरी 3 दिनों में उसी तरह खिल जाती है जैसे किसी पौधे के ऊपर फूल की डोडी आई, धीरे धीरे वो कली बनी, लेकिन खुशबू कब आती है? जब वो पुष्पित हो जाती है, पूर्ण रूप से खिल उठती है। हमारा जीवन भी भगवती की साधना से इन 9 दिनों में एक एक चरण को बांधता हुआ, यानी 3-3 दिन एक एक चक्र को वेधता हुआ अंतिम 3 दिनों में ऐसा सात्विक फूल की तरह खिल उठ जाता है। और इस ज्ञान का जो सार तत्व है वो जश्न के रूप में, उत्सव के रूप में मनाने के लिए 10वें दिन विजयादशमी है। यानी हमारे भीतर का रावण 9 दिनों में मर जाता है और आखिरी दिन यानी 10वें दिन हम क्या मनाते हैं? विजयदशमी। यानी उस रावण का पुतला जलाते हैं कि अब हम शुद्ध सात्विक सुंदर हो गए। ये तीनों मौलिक गुण हमारे भव्य ब्रह्मांड की स्त्री शक्ति माने गए हैं। ये जितना भी ब्रह्मांड है, सृष्टो या सर्ग रूपा जगत वन विधोपालिनी या च रुद्री संहारे पीड़न या पराख्या। तो ये पूरे का पूरा जो ब्रह्मांड है इसी शक्ति की रचना है। इस ब्रह्मांड को स्त्री शक्ति माना गया है। और नवरात्रि के दौरान देवी माँ की पूजा करके हम त्रिगुणों में सामंजस्य लाते हैं और वातावरण में सत्व के स्तर को बढ़ाते हुए बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय के रूप में इसको मनाते हैं।
अब विजय कैसे होगी? वास्तविकता में ये लड़ाई अच्छे और बुरे के बीच में नहीं है। वेदांत की दृष्टि से यह द्वैत पर अद्वैत की जीत है। द्वैत पर अद्वैत की जीत। जैसा अष्टावक्र ने कहा कि लहर अपनी पहचान को समुद्र से अलग रखने की लाख कोशिश करती है, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होता है। लहर की पहचान तो समुद्र से, समुद्र है तभी लहर उठेगा। वो लाख प्रयास कर ले कि मैं समुद्र से अलग हूं, ये हो नहीं सकता। इसी प्रकार इस स्थूल संसार के भीतर ही सूक्ष्म संसार समाया हुआ है, लेकिन उनके बीच जो अलगाव की भावना है, यही हमारा द्वंद्व का कारण है। ये द्वंद्व मिटेगा कैसे? इस द्वंद्व से मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? जब कोई सदगुरु आपको इनका भेद मिटा देगा। ब्रह्मानंदम परमे सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिमं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। जब कोई सद्गुरु ये ज्ञान देगा, ये द्वंद्व जो हमारे जीवन में समाया हुआ है ये हट जाएगा। एक ज्ञानी के लिए पूरी सृष्टि ही जीवंत है। जैसे बच्चों को सब कुछ जीवित ही जान पड़ता है, ठीक उसी प्रकार उसे भी सब में जीवन दिखता है, वो भी सबको जीवंत ही मानता है। देवी मां की शुद्ध चेतना ही हर नाम और रूप में व्याप्त है। हर नाम और हर रूप, एक ही देवत्व को जानना, यही नवरात्रि का उत्सव है। आखिरी के तीनों दिनों के दौरान विशेष पूजाओं के द्वारा जीवन और प्रकृति के सभी पहलुओं का सम्मान किया जाता है। जो लोग पूरी नवरात्रि नहीं रखते हैं, वो भी अंत में आके 3 दिन नहीं तो 2 दिन, और कई लोग 2 दिन भी नहीं तो दोनों पति पत्नी मिलके कहते हैं जोड़ी रखने हैं कि एक ही रख लेते हैं। काली मां प्रकृति की सबसे भयानक अभिव्यक्ति है। प्रकृति सौंदर्य का प्रतीक है, लेकिन उसका एक भयानक रूप जो है वो मां काली के रूप में ही प्रकट हुआ है। इस द्वैत यथार्थ को मानकर अगर मन में एक स्वीकृति आ जाती है कि सुख है तो दुख भी है, लाभ है तो हानि भी है, अगर प्रकृति सुंदर है तो भयानक भी है। देवी का सौम्य रूप भी है। दुर्गा के रूप में देखो, सरस्वती के रूप में देखो, कितना आनंद देने वाला। और हाथ में त्रिशूल खड़ग लिए हुए, जीवा बाहर आई हुई, गले में मुंडमाला बनी हुई, बड़ा भयानक रूप भी है। अति सौम्य अति रौद्राय नेतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत् प्रतिष्ठाय दिव्य कृत्ये नमो नमः। देवी मां के अनेक रूप हैं। उसे केवल बुद्धि के रूप में ही नहीं जाना जाता, उसे केवल शक्ति के रूप में ही नहीं जाना जाता, उसे केवल समृद्धि लक्ष्मी के रूप में नहीं जाना जाता,
वो तो क्षुधा भी है, तृषा भी है। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृषारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। काम, क्रोध, मत्सर, लोभ आदि जितनी भी राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, उनमें से मन को हटाकर जीवन के जो उद्देश्य व आदर्श हैं उनको निखारने के लिए यह उत्सव मनाया जाता है। एक तरह से ये समझ लीजिए इन 9 दिनों में हम अपनी बैटरी जो है उसको चार्ज कर लेते हैं। जैसे इन्वर्टर की बैटरी अगर चार्ज नहीं करेंगे तो इन्वर्टर काम करना बंद कर देगा। हमने अगर अपनी गाड़ी की बैटरी चार्ज नहीं की है तो गाड़ी भी चलने से, स्टार्ट होने से जवाब दे देगी। जैसे हम लोग उन वस्तुओं को चार्ज करते हैं, उसी तरह हमको इस गाड़ी को, इसकी बैटरी को भी चार्ज करना है। और सबसे फास्ट जो बैटरी चार्ज होती है उसके लिए यही 9 दिन है और दूसरा कोई समय ही नहीं है। इन 9 दिनों में भगवती की आराधना के द्वारा आप अपनी इस बैटरी को कितना भी चाहे उसको चार्ज कर सकते हैं, उसको पावरफुल बना सकते हैं। ये नवरात्रि का समय शक्ति अर्जित करने का है, शक्ति को संग्रहित करने का है। या देवी सर्वभूतेषु चित नित्य विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपने भीतर ये चेतना जागरो कि हे माँ, आप ही चेतना रूप में हमारे शरीर के अंदर संचरित हो रही हो और जो शक्ति मेरे भीतर संचारित हो रही है इन 9 दिनों में मैंने उसकी अनुभूति करनी है, उसको दर्शन करना है। बाह्य दर्शन तो आप सदा से करते आ रहे हैं, हमेशा कर रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा अपना भीतर प्रवेश करिए। नवरात्रि माँ के अलग अलग रूपों को निहारने का उत्सव है। उससे त्योहार की तरह मनाने की कोशिश करो। जैसे कोई शिशु अपनी माँ के गर्भ से 9 महीने रहता है, वैसे ही हम अपनी परा प्रकृति में रहकर ध्यान में मगन होकर इन 9 दिनों का क्या महत्व है वो समझें। और जब ये 9 दिन हम उस गर्भ की तरह अपने भीतर रहकर बाहर निकलते हैं तो सृजनात्मका का पुरस्करण जीवन में आने लगता है। हमारे जीवन में हमें एक अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। हमारी बैटरी
प्रतिदिन काम कर करके डिस्चार्ज हो रही है, उसकी पावर कम हो रही है, उसकी शक्ति कम हो रही है। ये समय है उसमें ऊर्जा संग्रहित करने का, मां की पावन ज्योति का प्रकाश लेके, उससे ऊर्जा लेके, उससे शक्ति लेके, उसके प्रकाश से अपने अज्ञान को मिटाकर, उस अज्ञान की गहन निशा में हम निरंतर खोए जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं, उससे बाहर आने का प्रयास करना है। जब आप थक जाते हैं तो आपको विश्राम चाहिए। इससे विश्राम को पाने के लिए आप निद्रा की गोद में जाते हैं, प्रति रात्रि जाते हैं, और उस निद्रा की गोद में आपकी ये बैटरी पुनः चार्ज होती जाती है, पुनः इसके अंदर पावर आती है, और आप अगले दिन फिर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप में वो सक्षमता आ जाती है। साल भर या 6 महीने आपके शरीर के अंदर जो अशुद्धि आई, मन के अंदर जो अशुद्धि आई, इस बुद्धि के अंदर जो अशुद्धि आई, वो मलिनता निकल जाए, वो तम और रज निकल के हमारे मन में सत्व शुद्धि हो जाए। इस तरह की शुद्धिकरण का त्योहार जो है, यानी अपने आप स्वयं को पवित्र करने का जो त्योहार है, उसका नाम है नवरात्रि। जैसे प्रति रात्रि आप विश्राम करके रिचार्ज हो जाते हैं, उसी प्रकार ये नवरात्रि है, यानी आपकी साल भर की ऊर्जा को संग्रहित करने का एक अनूठा पर्व। दिन नहीं बताया है, रात्रि बताई है। नवरात्रि का पहला अक्षर है न। हमारे अंदर नेगेटिव थिंकिंग्स बहुत हैं, नकारात्मक सोच बहुत आती हैं। सकारात्मक सोच आप कभी भी विचार कर लेना, आपके अंदर दिन में बहुत काम आएंगी। और नकारात्मक सोच जो है वो तो इतनी आती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये नकारात्मक सोच, ये नेगेटिव थिंकिंग पॉजिटिव कैसे बने? तो नवरात्रि का पहला अक्षर आया है न। इस न को हमने समाप्त करना है, यानी मैं नहीं रहूं इन 9 दिनों में, जो मैं सदा रहता हूं वो नहीं हूं, मुझे बदलना है अपने आप को। नवरात्रि देवी मां के सम्मान में पूरे भारत में मनाए जाने वाले पर्वों में सबसे मुख्य पर्व है, और सबसे लंबा पर्व यही मनाया जाता है। जन्माष्टमी 1 दिन की, रामनवमी 1 दिन की, शिवरात्रि 1 दिन की, एकादशी 1 दिन व्रत, पूर्णिमा 1 दिन, अमावस्या 1 दिन। लेकिन नवरात्रि पूरे 9 दिन का पर्व है। यह उत्सव अमावस्या के पश्चात शुक्ल पक्ष प्रारंभ होने का प्रतीक है, यानी प्रतिपदा को प्रारंभ होता है। अमावस्या को गहन अंधकार होता है। अंधकार क्या है? अज्ञान। हमें उस अज्ञान को दूर करना है, उस अंधेरे को दूर करना है, प्रकाश की ओर जाना है। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्ल पक्ष आ जाए, कृष्ण पक्ष चला जाए, अंधकार चला जाए, प्रकाश चला जाए। कैसे जाएगा? जब ज्योति जल जाएगी, उस ज्योति का प्रकाश हो जाएगा। नवरात्रि में उस घी तेल की बत्ती की ज्योति नहीं, इस बार अपने मन की ज्योति जगाओ। मेरी मन की अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो,
उस ज्योति को यहां प्रज्वलित करो, प्रकाश आएगा, प्रकाश आएगा, अंधकार स्वतः ही भाग जाएगा, स्वतः ही दूर हो जाएगा। ये ऐसा उत्सव है, बहुत विशेष पर्व है, जिसमें पारंपरिक पूजन के अलावा नृत्य संगीत सब सम्मिलित रहते हैं। यानी कि हमारा जीवन नृत्य बन जाए। और नृत्य भी कैसा, आप देखते हैं कि नवरात्रि में गुजरात में, अब तो पूरे भारत में जगह जगह डांडिया हो रहा है, गरबा हो रहा है, एक लयबद्ध तरीके से, एक बड़े सुंदर संगीतमय तरीके से सब झूम रहे हैं। किसी के चेहरे पर विषाद नजर नहीं आता है, सबके चेहरे खिले हुए नजर आते हैं। ये मेरी मां की कृपा है, ये नवरात्रि है। अगर अपने आप को खिलाना चाहते हो, मुस्कुराना चाहते हो, नृत्य की तरह झूमना चाहते हो, तो इस उत्सव की 9 रातें अपने जीवन में उतार लीजिए। 10वें दिन तभी दशहरा होगा, तभी रावण मरेगा, तभी वो समाप्त हो जाएगा। नवरात्रि, नवरात्रि का अर्थ है हमारे जीवन के सभी 3 तत्वों को 9 दिनों के लिए विश्राम देना, ना सत्व रहे, ना रज रहे, ना तम रहे। जिस प्रकार एक शिशु जन्म लेने में 9 माह लगते हैं, उसी प्रकार देवी मां ने 9 दिनों तक विश्राम लिया और 10वें दिन उत्पत्ति हुई। और उत्पत्ति किसकी हुई? जब आप 9 दिन तक उस गर्भ की तरह, उस शिशु की तरह मां की आराधना में लगे रहते हैं, तो 10वें दिन उत्पत्ति होती है किस चीज की? मां के निर्मल प्रेम की धारा की, मां की श्रद्धा की, मां के आशीर्वाद की, मां के परम स्नेह की। किन किन रूपों में होती है? अनेक रूपों में होते हैं। आपको नवरात्रि मनाना नहीं आता है, नवरात्रि का आनंद लेना नहीं आता है। कैसी अनुभूति होती है? आप देखते हैं, आपने घर में जो शाखाएं लगाई है, जो बीजे हैं, वो कैसे सुंदर अंकुरित होकर इतने बड़े बड़े हरे हरे, कैसे मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए, उनकी ऊपर कोनों पे देखें तो ओस की बूंदी की तरह, पानी की तरह, मोतियों की तरह चमकती हुई। उसका वो हरा हरा मन को लुभाने वाला रंग कितनी शांति देता, और कितने प्रेम से उसका आनंद लेके आप उसको विदा करते हैं। छोटी छोटी अनेक कन्याएं आ जाती हैं, आप उनके चरण धोते हैं, रोली लगाते हैं, मोली लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, दक्षिणा देते हैं, प्रसाद खिलाते हैं। बताइए, एक नया अवतरण हुआ है या नहीं? कैसी प्रेम की धारा बहने लगी। वहां रज है, वहां तम है, वहां सत्व भी नहीं है। उस समय हमारे अंदर केवल एक ही रंग रंगा है, मां का रंग। उसकी आनंद का दिन, जो 9 दिन हमने साधना की, आराधना की, उसकी प्रतिलिपि, उसकी छाप हमारे भीतर नजर आते हैं। पहले तामसिक, फिर राजसिक और फिर सात्विक। रात को सब चीजों का आनंद उठाने वाली देवी मां के लिए आरतियां गाए जाते हैं, शास्त्रीय नृत्य गायन होता है, विभिन्न वाद्य यंत्र दबाए जाते हैं, रात रात भर लोग जाकर जगराते करते हैं। हर एक एक दिन का अपना अपना महत्व है। शैलपुत्री से लेके और सिद्धिदात्री तक हर अवतार का, हर दिन का अलग अलग महत्व है, हर दिन के अलग अलग रंग है। हमारा जीवन नवरंग बन जाता है इन दिनों। मां की आराधना में, मां की उपासना में, इस नवरात्रि में लीन हो जाओ। यज्ञ, पूजा,
और होम हो रहे हैं जगह जगह, उनसे वातावरण कितना सुंदर हो रहा है, प्रदूषण दूर हो रहा है। अग्नि को विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों से बनाई हुई जो सामग्रियां उसमें होम की जाती हैं और उससे जो धूम्र उठ के, उससे जो गैसेस बन के वायुमंडल में आते हैं, उनसे देव प्रसन्न होते हैं। यज्ञों से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से क्षुधा पूर्ति होती है। फिर वहां के शाकंभरी अवतार के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि जब बहुत समय तक अकाल पड़ा और कोई वर्षा नहीं हुई, कोई वनस्पति नहीं होगी, सब लोग भूखे मरने लगे, तो वहां के एक नहीं दो अवतार हुए। माँ अपने भक्तों के, अपने बच्चों के दुख को देखकर वैसे ही द्रवित होगी जैसे कोई संसारी माँ होती। और माँ इतनी द्रवित हुई महाराज कि उसके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। माँ कहने लगी कि इन एक दो अश्रुओं से बनेगा क्या? माँ ने असंख्य नेत्र बना लिए, माँ का शताक्षी अवतार हो गया। और ऐसा अवतार महाराज, उससे जल की धारा ऐसे बहने लगी जैसे विपुल वर्षा हो रही हो। और उस वर्षा से माँ ने कहा कि सबसे पहले अन्न कौन सा उत्पन्न हो, सबसे शीघ्र अन्न कौन सा उत्पन्न हो, क्या वस्तु ऐसी हो कि जिसके द्वारा लोगों की क्षुधा पूर्ति हो सके। तो माँ जगदम्बा ने उस समय यही विचार किया कि इस समय दूसरा कुछ नहीं, सबसे शीघ्र अगर कोई हो सकता है तो वो शाक है। और वह स्वयं शाकंभरी बन गई। उसी समृद्धि में हम शाखा लगा देंगे। जो मन को मुग्ध कर दे, मन को मुग्ध करने वाले तेजोमय देवीय वातावरण का निर्माण ये नवरात्रि करते हैं। नवरात्रि में नेगेटिव टू पॉजिटिव, नकारात्मक से सकारात्मक की ओर हमको जाना है। नवरात्रि के समय सर्वप्रथम मन की अशुद्धियों को दूर करने के लिए मां दुर्गा का आवाहन किया जाता है। आप हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं कि पहले किसकी शुद्धि कही गई? श्री गुरु चरणे सरोज रज, श्री गुरु चरणे सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। हमने अपना पूरा जीवन दूसरों को सुधारने में लगा दिया, दूसरों के गुण दोष का ज्यादा चिंतन किया, स्वयं का चिंतन कम किया। दूसरों के दोषों की बहुत चिंता है हमें, लेकिन अपने दोषों के बारे में हम कभी भी चिंतित नहीं होते। कभी भी हमारे मन में विचार नहीं आता कि पहले मैं अपने दोष तो ठीक कर लूं, इनका चिंतन तो करूं। नवरात्रि वो समय है जब दूसरों के नहीं। मैंने प्रारंभ में बोला कि आत्मचिंतन करना है, मुझे अपने मन के दोष दूर करने हैं, अपने मन को सुधारना है, अपने मन की अशुद्धि को दूर करना। अच्छा मुझे ये बताइए, आप माँ भगवती को आपने निमंत्रण दिया, आह्वान किया, पहले दिन आप उसको अपने घर में विराज करना चाहते हैं तो साफ जगह पर बिठाएंगे, शुद्ध जगह पर बिठाएंगे या गंदी जगह पर बिठाएंगे? बताइए, कहां बिठाएंगे माँ को? गंदी जगह नहीं, गंदे आसन नहीं बिठाएंगे। अरे एक साधारण व्यक्ति को आप घर पे निमंत्रण देते हैं तो पूरा घर साफ करते हैं, उसको सुंदर बनाते हैं, और जब संसार की सर्वश्रेष्ठ अधिष्ठात्री को आप निमंत्रण दे रहे हैं तो उसे क्या गंदी जगह बिठाएंगे? और भगवती तो ना सोने की आसन पर बैठती है, ना चांदी के आसन पर बैठती है, ना सिंहासन पर बैठती है, वो तो राज राजेश्वरी है, पंच प्रेत आसन वाली, तो आपकी मन के आसन पर बैठती है। और जब मन बहुत गंदा है तो भगवती का कितना भी आह्वान कर लिया, भगवती वहां आकर बैठेगी, आसन धारण करेगी? नहीं करेगी। तो सबसे पहला काम प्रथम नवरात्रि को क्या करना है? मां को आह्वान करना है
तो मां को आवाहन करते हुए अपने मन की शुद्धि करनी है, अपने मन को अशुद्धि दूर करने का प्रयास करना है। आपने पूरा घर साफ किया, कई दिनों से लगे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किसी कोने में गंदगी रह गई, वो साफ नहीं हुआ। मैं वो कोना आपको बता रहा हूं, वो कोना है आपका मन। जल्दी से इसको साफ कर लीजिए, क्योंकि मां आज आ रही है। पहला कदम लालसा, द्वेष, दंभ, लोभ, इन प्रवृत्तियों पर विजय माना है। मां मेरी कोई लालसा नहीं, इस समय एक ही लालसा है कि बस तेरा दर्शन हो जाए, तू मुझे दिख जाए, तू मुझे मिल जाए। और मां मेरे मन में कोई द्वेष रहे नहीं। जब तक द्वेष है तभी तक क्लेश है। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, और जिंदगी आनंद मेरी, कोई भी क्लेश नहीं, किसी से द्वेष नहीं रह जाए। दंभ जरा सा भी, अहंकार मेरे अंदर ना रहे, लोभ नहीं किसी चीज का। जिसको लोभ है उसको तो उतना ही मिलता है जो चाह रहा है, और जो लोभ छोड़ देता है उसी को भगवती लक्ष्मी मिलती है। इन वृत्तियों पर विजय पाने का पर्व है ये। एक बार इनको ना कर दे, मना कर दे। नवरात्रि मनाने चले हैं, पहला काम है ना। लोभ नहीं, दंभ नहीं, क्रोध नहीं, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, मत्सर नहीं। इन नकारात्मक आदमों को, प्रवृत्तियों को आप छोड़ दे, तो आपका पहला कदम भगवती की आराधना की ओर बढ़ गया, अध्यात्म की ओर बढ़ गया। आध्यात्मिक मार्ग पर अगला कदम अपने सद्गुणों को, सद्गुणों को बढ़ाना है। पहले नकारात्मक यानी ना गई, और अब क्या लाना है? सकारात्मकता। सकारात्मक गुणों को अपने अंदर लाना है, अपने को बलशाली बनाना है। शक्ति की आराधना करने जा रहे हैं हम। हमारे शरीर में शक्ति को स्थापित करना है। भगवती क्या है? शक्ति का तो अवतार है। उस शक्ति को हमने यहां विराजमान करना है मन के अंदर। अब बताइए, कोई ऐसा अतिथि आ गया जिसका वजन पूरा 150 किलो है, और प्लास्टिक की कमजोर सी कुर्सी दे दी उसको बैठने के लिए, तो परिणाम क्या होगा? बताइए, परिणाम क्या होगा? अतिथि की क्या दशा होगी? और भगवती कितनी पावरफुल है, कितनी ताकतवर है। तुम वैष्णव शक्ति अनंत वीर्या, विश्वस्य बीजं परिमासि माया, सम्मोहितं देवी समस्तमेतत्, त्वं वै प्रसन्नार्भुवि मुक्तिरहेतु। शक्तिशाली को लाना है तो पहले स्वयं शक्तिशाली बना पड़ेगा। लिखा है देवम भूत्वा देवम यजे, तो पहले जिसको आराधना करना है उसकी तरह बनो। अपने मन को शक्तिशाली, विचलित नहीं होना, वह है स्थिर हो जाना है। अपनी सभी नकारात्मक वृत्तियों का त्याग, सभी भौतिक व आध्यात्मिक संपन्नता की प्राप्ति के पश्चात आत्मा के सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति के हेतु सर्वप्रथम मां सरस्वती का आवाहन करें। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। सबसे पहले बुद्धि को बुलाया है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। बुद्धि का विकास हो जाए। बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन सुबुद्धि हो, कुबुद्धि नहीं।
आज गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं, कुकर्मी कुबुद्धि कुसंगी कुदास है, कलाचारहीन है कदाचार लीन है। कब तक? जब तक गति मां की तरफ न हुई। नवरात्रि में जब आपकी गति मां की आराधना की ओर हो गई, मां के चरणों की ओर जाने लगे, तो फिर क्या होगा? ये वृत्तियां आपके निकट रहेंगी नहीं, ये दूर हो जाएंगी। और फिर क्या आएगा? सकारात्मक बुद्धि हो जाएगी, निर्मल बुद्धि हो जाएगी। ये 9 आरतें बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें सूक्ष्म ऊर्जा भरी पड़ी है और उस सूक्ष्म ऊर्जा का संवर्धन होता है, विकास होता है, वृद्धि होती है। यानी वह उसको अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, उसकी वृद्धि करना चाहते हैं, तो नवरात्रि में की जाने वाली सभी पूजाओं और रस्मों का उद्देश्य अप्रकट व अदृश्य ऊर्जा, वो ऊर्जा जो हमारे अंदर है, जो पावर हमारे अंदर है, जो शक्ति हमारे अंदर है, लेकिन दिखाई नहीं देती, अदृश्य है, प्रकट नहीं होती, अप्रकट है। कैसे प्रकट हो? माचिस की दिया सलाई की डिब्बी के अंदर अग्नि है, हर व्यक्ति इस बात को जानता है, प्रतिदिन हम प्रयोग करते हैं। हमारे सामने वो माचिस की डिब्बी पड़ी, उसमें से हम तीली निकाल के हाथ में पड़े, हम जानते हैं कि इसमें अग्नि है और इतनी अग्नि है कि कुछ भी जला के ये राख कर सकते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही, अदृश्य है, प्रकट नहीं हो रही। अब प्रकट है, प्रकट कैसे होगा? जब घर्षण करेंगे। जिस दिन घर्षण हो गया, जिस समय उस तीली को हमने उस दिया सलाई की डब्बी से ऊपर रगड़ दिया, एक रगड़ पड़ी और अग्नि तो ये समय है मां से जुड़ के अपने आप को रगड़ने का, घर्षण करने का। और जहां आपने एक बार घर्षण किया, थोड़ी सी भी चिंगारी निकली, तो फिर ज्वाला अपने आप प्रकट हो जाती है, जैसे ज्वाला जी में बिना घी तेल के वो ज्योति जल रही है। प्रयास करना है थोड़ा सा, जिसकी कृपा से हम गुणातीत होकर सर्वोच्च अविभाज्य निर्मल आनंद चेतना की प्राप्ति कर सकते हैं। उस शक्ति की आराधना का सर्वोत्तम समय, सर्वश्रेष्ठ समय यही नवरात्रि है। 9 दिन के इस विशाल समागम के बाद आप देखेंगे कि 10वें दिन आपकी संकीर्णता, जो इतना छोटा सा मन था, संकुचित मन था, वो एक वृहद मन बन गया। उस मन की अच्छाई ने हमारी बुराई के ऊपर विजय प्राप्त कर। देखिए, तीनों गुण हर व्यक्ति के अंदर है और सदा रहते हैं। जो गुण हावी हो जाता है, जो बलशाली हो जाता है, वो बाकी दोनों को दबा लेता है। जैसे कोई पहलवान ताकतवर है तो वो दूसरे पहलवान को गिरा देता है और उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। जब आपका तमोगुण हावी होता है, तो ये नहीं कि आपके अंदर रजोगुण नहीं है या सतोगुण नहीं, आपके अंदर रजोगुण भी है, सतोगुण भी है, लेकिन तमोगुण हावी है, इसलिए वो बलशाली है, तो उनको वो उसने दबा लिया। जब सत्वगुण हावी होता है, तो वो वही प्रयोग वो करता है, वो तमोगुण और रजोगुण सत्वगुण को दबा देता है। ये समय है कि हमारे अंदर जो सत्वगुण है, हम उसको इतना शक्तिशाली बनाए, इतना ताकतवर बनाए कि वो तमो और रजो दोनों गुणों को दबा के उनके ऊपर सवारी करके बैठ जाए। और जब सतगुण हावी हो गया, तो रजतम समाप्त नहीं होंगे, वो रहेंगे, लेकिन उसके नीचे दबे रहेंगे। और नवरात्रि तो एक शुरुआत है, जब चल पड़े तो फिर रुकना क्यों? ये मत समझना कि एक नवरात्रि कर ली, हमारे सत्व ने रज और तम को दबा के रखा है तो कभी उठेंगे नहीं। वो भीतर है, कभी भी मौका मिले, जहां आप भगवती को भूले, आपका उससे संबंध डोला, आप थोड़े से कमजोर हुए, आपके अंदर से थोड़ी सी शक्ति कम हुई, उसी समय वो फिर प्रभावी हो जाएंगे। तो ये बड़ा पावन नवरात्रि का समय है। इस समय अपने सत्व गुण को हम इतना शक्तिशाली बनाएं
कि वो रज और तम को दबा दे और निरंतर मां से जुड़े रहें, ताकि वो दोबारा कभी उठ नहीं पाए। सर्वे देवा देव्योपस्थितो काशितम महादेविति। कहते हैं कि एक बार सब देवता इकट्ठे हुए और उन्होंने मां भगवती पराम्ब से पूछा कि हे मां, आपने इतने अस्त्र शस्त्र क्यों उठा रखे हैं? आप में तो इतनी क्षमता है, आप में तो इतनी शक्ति है, अपनी एक हुंकार से ही आप सभी दानवों का विनाश कर सकते हैं। जैसे महिषासुर का वध जब भगवती ने किया तो एक जोर से अट्टहास किया और उसी से सब दिशाएं कांपने लग पड़े। तब कुछ दूसरे देव स्वयं ही उत्तर देने लगे कि हे मां भगवती, आप इतनी दयावान हैं कि आप दानवों को भी अपने शस्त्रों के माध्यम से, यानी अपने शस्त्रों द्वारा मारकर उनको शुद्ध करना चाहती हैं, उनके विकार दूर करना चाहती हैं, आप उन्हें मुक्त करना चाहती हैं। हे मां भगवती, इसी अपने मुक्ति पद देने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, अपने शस्त्र उठा रहे हैं। आप देखिए, आज के समय और पहले के आयुधों में बहुत अंतर है। पहले बंदूक भी नहीं होती थी। उन दिनों हथियार क्या थे? किसी भी देवी का ध्यान कीजिए आप, खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघा शूलम शुंडी शिर, शंखम संधति करे स्त्रीणाम सर्वंगभूषावितम। त्रिशूल होता था, पाश होता था, तलवार होती थी, अंकुश होता था। यदि उन दिनों में बंदूक होती तो शायद भगवती के हाथ में AK-47 होती, लेकिन भगवती को उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। पराम्बा के तो कृपा कटाक्ष में ही इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि वो दृष्टि मात्र से ही शत्रुओं का विनाश कर सकती है, उनका संहार कर सकती है। लेकिन कृपा करने के लिए उन शस्त्रों को भी महत्व देने के लिए भगवती ने इन शस्त्रों को उठाया है और इनके द्वारा दैत्यों का वध किया है। मां दुर्गा की कहानी के पीछे एक बहुत ही सुंदर संदेश है कि कर्म की अपनी जगह होती है। केवल अकेले संकल्प के होने से कोई काम नहीं होगा जब तक हम कर्म नहीं करेंगे। हम संकल्प कर लें कि भोजन कर लिया, संकल्प कर लें कि मैं वहां चला गया, तो नहीं पहुंचेंगे। संकल्प के साथ कर्म की भी आवश्यकता है। भगवान ने हमें हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, ताकि हम काम कर सके। अब मां भगवती को तो कितने काम करने पड़ते हैं। लोग मेरे से पूछते हैं कि स्वामी जी, हमारे देवी देवताओं के इतने हाथ क्यों? सहस्र भुजा, वो द्विभुजा भी है, चतुर्भुजा भी है, और जहां नव दुर्गा हो जाती है वहां 18 भुजी भी है, और देवी की सहस्र भुजाएं होती हैं। देवी माता के इतने सारे हाथ एक साथ क्यों हैं? कि उनको अनेक काम करने हैं। भगवती हमको बोध देती है कि जब काम ज्यादा है तो अनेक हाथ बना लो, काम सरल हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि हमको तो भगवान ने या भगवती ने 2-2 हाथ दिए हुए हैं, हम अनेक कैसे बना लें? भगवती कहती है मेरे साथ जुड़ जाओ। माँ का सब कुछ किसका है? बेटे का है या नहीं? तो जब आप माँ भगवती से जुड़ जाएंगे तो भगवती की 18 भुजाएं नव रात्रों में साधना का अर्थ क्या है? कि पराम्बा आदिशक्ति माँ जगदम्बा आपसे जुड़ जाए, फिर आपकी 2 नहीं 18 भगवती की और 2 आपकी कितनी हो गई? 20 भुजाएं।
कर्म करने की कितनी शक्ति आपके अंदर आ सकती है, कितनी शक्ति समा सकती है, केवल नवरात्रि में मां भगवती की आराधना करने की। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान भगवती काम भी करते हैं तो केवल एक हाथ से नहीं, हजारों हाथों से और हजारों तरीकों से। देवी के पास असुरों का विनाश करने के अनेक तरीके हैं। वे एक फूल से भी अपने अधर्मी का विनाश कर सकते हैं, जहां इसकी आवश्यकता पड़े वो भी उन्होंने किया। और देवी ने अनेक अलग अलग प्रकार से, जैसा दैत्य वैसा उसका विनाश। अब कहीं 6 पैर वाले बन गए, भ्रामरी रूप देखिए, अरुण दैत्य का वध करना है तो। देवी के हाथ में फूल भी है कि जो प्रेम से मान जाए उसको एक फूल के द्वारा ही, हाथ में शंख है, कई दैत्यों को केवल शंख ध्वनि करके ही, शंख बजाकर ज्ञान प्रसारण करके भी उन्होंने उसका संहार किया। अगर वो काम नहीं करता है तो फिर सुदर्शन भी है। भगवती चक्र सुदर्शन का प्रयोग करती हैं। उनके पास एक से अधिक अनेक उपाय है। अगर हम विश्व में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो केवल एक युक्ति काम नहीं करेगी। हर जगह अलग अलग वृत्ति के लोग हैं, अलग अलग भावनाओं के लोग हैं, अलग अलग सोच के लोग हैं। सब एक ढंग से नहीं समझेंगे। एक मूर्ख बालक है, कई बार समझाने में भी उसकी समझ नहीं आता, और एक बार कहने से एक अलग समझ जाता है। कोई आदिवासी इलाकों के हैं, कोई जंगली इलाकों के हैं, कहीं कोई भाषा है, कहीं कोई भाषा है। जैसा जैसा उनका पालन पोषण हुआ वैसी वैसी उनकी वृत्ति बन गई। तो आपको बहुत से तरीके ढूंढने पड़ते हैं। इसलिए मां भगवती ने अनेक शस्त्र और अनेक हस्त धारण किए हुए हैं। अब मां भगवती से उनका जो दुर्गा रूप है उसका असर हमारे जीवन में होता है। क्या असर है भगवती का हमारे जीवन में? देखिए, जिससे हमारा जैसा रिश्ता होता है वैसा हम कार्यक्रम कर सकते हैं। अभी पति पत्नी आपस में एक दूसरे से हट कर सकते हैं, माता पुत्र पिता पुत्र आपस में हट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने पिता के साथ हर समय हट करते रहेंगे, जिद करेंगे कि ये मेरी बात पूरी होने ही चाहिए, मेरी ये बात आपको माननी ही पड़ेगी, तो कभी प्यार, कभी हट, कभी गुस्सा करने से काम होता है। पिता सदा आपकी बात मानते नहीं, कभी क्रोध भी करते हैं, कभी गुस्सा भी करते हैं और कभी प्रेम से भी मान जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे के साथ पिता का व्यवहार और है और जब बड़ा हो जाए तो और है, इसी तरह युक्ति और व्यवहार बदलने पड़ते हैं। कई जगह डंडे का प्रयोग करना पड़ता है, उससे भी काम नहीं बनता, और कई जगह प्यार से ही काम हो जाता है। केवल प्यार से दुलारा, पुचकारा और काम हमारा झट हो गया, उसमें देरी नहीं लगी। हर समस्या के कई समाधान हो सकते हैं। अब जल पीना है तो कोई कुएं पे जाएगा, कोई बावली पे जाएगा, कोई नदी पे जाएगा, कोई नल से लेगा। समस्या एक ही है, प्यास बुझाना, लेकिन तरीके अनेक हैं। आज पथ नवरात्रि है। आज हमें मां भगवती की शरण में लगना है। तीसरा अक्षर आया है रा। संसार में अनेक वस्तुओं के प्रति हमारे राग हैं। ये 9 दिन उन रागों को, उन लगावों को हमने कम करना है। उनको थोड़ी देर के लिए रोकना है और भगवती पराम्बा का चिंतन करना है। रात्रि है, हमें
सोते हुए बहुत समय हो गया, अब जागरण का समय है, रात्रि में आराधना करनी है, क्योंकि रात्रि का समय शांत है, चारों ओर शोर बहुत कम है। देखिए, पहले पहर पूरी दुनिया जागती है, सब जाग रहे हैं। दूसरे पहर कौन जागता है? दूसरे पहर भोगी जागता है। तीसरे पहर या चोर जागता है या रोगी जागता है। लेकिन चौथे पहर, चारों पहर कौन जागता है? वो योगी जागता है। रात्रि में जागरण का महत्व है कि हम जागें और ऐसे जाग जाएं कि पुनः मोह निशा में सोए नहीं। आज प्रथम नवरात्रि है। मां दुर्गा के विभिन्न रूपों में पूजा जाता है, जिसे नव दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। प्रथमे शैलपुत्री चैदित्य ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थम पंचम स्कंदमादेति षष्ठम कात्यायनी तिजय सप्तम कालरात्रि महागौरी तिचाष्टम नमो सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। आज मां भगवती के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना है। मां दुर्गा का पहला ईश्वरीय स्वरूप शैलपुत्री है। शैल का मतलब होता है शिखर। अगर हम शिखर पर जाना चाहते हैं तो पूरी नवरात्रि यानी प्रथम नवरात्रि से हमको चलना होगा। शास्त्रों में शैलपुत्री को पर्वत की शिखर की बेटी के नाम से जाना जाता है। हिमाचल के यहाँ, हिमालय के यहाँ मां भगवती ने अवतार लिया और उनकी पुत्री में नाम से जाना जाता है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि देवी शैलपुत्री कैलाश पर्वत की पुत्री है, लेकिन कैलाश की नहीं, हिमालय की। हिमालय कौन है? यहां बताया गया है योग के मार्ग पर वास्तविक अर्थ है चेतना के सर्वोच्चम शिखर पर जाना, सर्वोत्तम स्थान पर जाना। यह बहुत दिलचस्प बात है। जब ऊर्जा अपने चरम पर पहुंचती है तभी उसका आपको अनुभव होता है। जब तक वो अपने चरम शिखर पर नहीं पहुंच जाए तब तक आपकी समझ में नहीं आएगी, आप उसको समझ नहीं पाएंगे। अग्नि जब प्रचंड होती है, बुझने से पहले देखिए अग्नि कितनी तेजी से ज्वालायमान होते हैं। शिखर पर पहुंचना चेतना की अवस्था का यह सर्वोत्तम स्थान है जो ऊर्जा के शिखर से उत्पन्न हुआ है। यहां पर शिखर का मतलब है हमारे गहरे अनुभव, हमारी गहन भावनाओं का सर्वोच्चम स्थान। जब आप 100% गुस्से में होते हैं, 100% आप क्रोध के अंदर हैं, तो आपको यह महसूस होता है कि आप कितने भी शक्तिशाली हैं, कितने भी ताकतवर हैं, कितने भी पावरफुल हैं, वो गुस्सा आपको कमजोर कर देता है। क्यों? उस समय वो सर्वोत्तम शिखर पर पहुंच गया है। हम अपने गुस्से को पूरी तरह से व्यक्त नहीं करते, लेकिन जब आप 100% क्रोध में होते हैं, यदि पूरी तरह से आप क्रोध को आप व्यक्त कर दें, यानी उसको बाहर कर दें, तो आप एकदम शांत हो जाएंगे। वो क्रोध आपसे निकल गया। इसी तरह जब आप 100% किसी भी चीज में होते हैं, तभी आपको उसका अनुभव होता है, तभी आप उसको महसूस कर सकते हैं। आज समय है हम अपने आप को अपनी पूरी एनर्जी से, पूरी ताकत से, पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से शैलपुत्री का ध्यान करते हुए उस शिखर पर पहुंचने का प्रयास करें। ये संकल्प लें कि इन 9 दिन में मुझे वहां तक पहुंचना है। आपने देखा जब आप क्रोध में होते हैं और वो क्रोध निकल गया, वो उबाल निकल गया,
क्योंकि गुस्सा ऐसा है कि आपको थका देता है। जब आप थक जाते हैं ना तो आपको आराम चाहिए। इसी तरह जब वो क्रोध निकल गया, वो गुस्सा निकल गया, पूरा व्यक्त हो गया, अब इसका मतलब नहीं कि आप हर समय गुस्सा करते रहेंगे। और जिस पर आपने गुस्सा किया, जिससे आप नाराज हुए, उसके प्रति भी एकदम आप सरल हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। यानी जब भी आप किसी भावनाओं के शिखर पर पहुंचते हैं तो धीरे धीरे फिर उसका एग्जॉस्ट हो जाता है, उससे निरस्त हो जाते हैं। रात्रि भर जागना है, नछीथे तुर्ये संध्या जपत्वा वाक सिद्धिर्भव। तो अब कहेंगे आप 9 दिन के 9 दिन रात्रि नहीं जाग सकते, आपको अभ्यास नहीं है। उस जागरण की मैं बात नहीं कह रहा, नींद नहीं लेना ये जागरण नहीं है। जागरण तो ये है अपनी एक एक वृत्ति से हम बाहर हैं। आज एक अच्छे कार्य के प्रति मैंने संकल्प लिया, जागरण हो गया कि कल से मैं इस वृत्ति का त्याग करूंगा, अपनी इस दुष्वृत्ति को मैं छोड़ूंगा। 9 दिन में कितने हो गए? 9 की कमी हो गई ना। अब अंतिम अक्षर है त्रिमूर्ति है, त्रिदेवी है। प्रारंभ में भी आपको बताया 3 गुण है, सत्व रज तम। एक ही पराशक्ति, एक ही परा अम्बा आदि शक्ति जगदम्बा ने अपने आप को 3 रूपों में विभक्त किया। अब वैष्णो देवी जाते हैं, वहां दर्शन करते हैं, कितनी पिंडियां हैं? 3। उनका आधार एक ही है, नीचे वो एक ही पिंडी है, ऊपर आके 3 स्वरूप हो गए, काली, लक्ष्मी, सरस्वती। एक एक कार्य करने के लिए भगवती ने अपनी 3 शक्तियों का सृजन किया है। तीनों के प्रति मेरी निष्ठा हो। त्रि का मतलब क्या है? त्रिदेव और त्रिदेवी। एक एक शक्ति तीनों देवताओं को दे दी। ब्रह्मा जी को अपनी शक्ति दी कि इस सृष्टि की रचना करने है। ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, जनरेटर हैं। गॉड में भी 3 एक्शन है, GOD। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर। भगवान विष्णु को अपनी शक्ति दी कि आपको इस संसार का पालन करना है, इसको चलाना है। और आप सभी जानते हैं चलाने के लिए किस वस्तु की आवश्यकता है? लक्ष्मी की। तो विष्णु को क्या दिया? लक्ष्मी, कि आपने इस संसार को चलाना है, पालन करना है, इसके लिए आपको ये शक्ति। और आप वैष्णो देवी जाए तो वहां आपको दर्शन कराते हैं पुजारी, काली, लक्ष्मी, सरस्वती। ये शक्ति देती है, बल देती है, ये पालन करती है, लक्ष्मी देती है, ये बुद्धि देती है, ज्ञान देती है। बीच वाली वैष्णो देवी, बीच वाली लक्ष्मी, पुनः जोर देते हैं बीच वाली पे, क्योंकि जीवन है तो जीवन की आवश्यकताएं भी बहुत है। स्वयं मां भगवती पराम्बा लक्ष्मी है। या श्री सुकृति नाम भवनेश्वर लक्ष्मी, पापात्मनां कृत धियां हृदयेषु बुद्धि, श्रद्धा सतं कुलजन प्रभवस्य लज्जा, तां त्वां नता संपरिपाले देवी विश्वम्। बीच वाली लक्ष्मी। तीसरी शक्ति भगवान शिव को दी संहार करने के लिए। और इन तीनों से ही मिलके हमारा जीवन चलता है। खाली लक्ष्मी की ओर भागेंगे तब भी जीवन दुर्भर होगा, खाली विद्या ही करेंगे तो भी दुर्भर हो जाएगा।
और केवल संहार की वृत्ति रहेगी तो भी दूभर हो जाए। इन तीनों को लयमात्मक रूप में, तीनों के अंदर सामंजस्य बिठा के, तीनों की ओर बराबर दृष्टि रख के, तीनों का जीवन में बराबर उपयोग करते हुए जब चलेंगे तभी आपका जीवन आनंदमय मंगलमय होगा। जब तक इन तीनों में एक रसता नहीं रहेगी तो जीवन में भी विविधता रहेगी, जीवन में भी रसता आएगी नहीं, जीवन रसमय बन नहीं पाएगा। हमारी दुविधा यही है कि हम एक को, कोई लक्ष्मी चाहता है, कोई बुद्धि चाहता है, किसी की मारने की वृत्ति है। त्रि का मतलब यह है, आपको पूर्व में बता चुका कि तीनों गुण विद्यमान है। अब किस समय किसको मुखर होने की आवश्यकता, कोई आता ही है तो उस समय तमोगुण की आवश्यकता है। उस समय तमोगुण को अगर प्रभावी नहीं बनाएंगे तो वो हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। तीनों का रंग भी ऐसा है, सत्व सफेद है, रजोगुण लाल है, तमोगुण काला है। रात्रि कैसी है? काली। रात्रि के समय विकार ज्यादा होते हैं, रात्रि के समय पाप ज्यादा होते हैं। रात्रि को अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। रात्रि को थोड़ी सी भी चूक हो गई तो गड़बड़ हो सकती है। लेकिन जब हर रात्रि नवरात्रि बन जाएगी, ये 9 दिन ही नहीं, ये 9 दिन तो केवल अभ्यास के लिए हैं, एक आदत बनानी है हमको। जब ये हमारी वृत्ति बन जाएगी, देखिए जो बात स्वभाव में आ जाए फिर उसको करना नहीं पड़ता, वो स्वतः होने लग पड़ते हैं। और जब तक स्वभाव नहीं बना तब तक उसको करना पड़ता है। रात होती है, हमको नींद आने लगती है, वो हमारे स्वभाव में आ गई, हम बिस्तर ढूंढते हैं। दोपहर का समय हुआ, भोजन का समय हुआ, वो हमारी वृत्ति में आ चुका है। भूख लगती है, हम भोजन के लिए चले जाते हैं, कहना नहीं पड़ता है। शौच जाना है तो एक स्वभाव बन चुका है। सिगरेट पीने वालों को, शराब पीने वालों को जो आदत बन चुकी, उस समय कोई कहेगा नहीं, उनको स्वतः ही वो उस दिशा में चलना लग पड़े। तो हमने इस नवरात्रि में ये स्वभाव बनाना है कि 9 दिन ही नहीं, वर्ष के बाकी दिन भी हमारी वृत्ति ऐसे ही बन जाए कि प्रतिदिन नवरात्रि लगे और प्रतिदिन हम यही कोशिश करें, जैसे आज प्रथम दिन कर रहे, कि हमें उस शैलपुत्री का ध्यान करते हुए शिखर पर जाना है। तो हम निश्चित रूप से शिखर पर पहुंच जाएंगे, इसमें कोई दुविधा नहीं है। नवरात्रि में ज्योति जगानी है, रात को ज्योति जगाएंगे तो प्रकाश होगा। मां भगवती का आवास 2 ही रूपों में बताया गया है, या ज्योति स्वरूपा और या कन्या स्वरूपा। कन्या की तरह विकार रहित है, अबोध है, झट प्रसन्न हो जाती है, जो बुलाता है उसके पास चली जाती है। और ज्योति, ज्योति जल गई, प्रकाश आ गया तो अंधेरा रह नहीं सकता है। जहां अंधेरा है समझ लो वहां प्रकाश आया नहीं, और जहां प्रकाश है वहां अंधेरा। आप अंधेरे में प्रकाश को ले जा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन जहां प्रकाश है, आप लाख प्रयास कर लो और चाहो कि उसमें अंधेरा चला जाए, ये संभव ही नहीं। मां भगवती के 9 रूप हैं, ये भौतिक नहीं है, ये अलौकिक रूप है। एक लौकिक होता है यानी संसारी, जिसको देख पाते हैं, जिसको जान पाते हैं। दूसरा अलौकिक होता है, जिसको समझने के लिए साधना करनी पड़ती है। ये सूक्ष्म की तरह
जैसे बहुत छोटी चीज हो उसको देखना हो तो दूरबीन का प्रयोग करना पड़ता है। इसके लिए हमको वैसी ही दूरबीन चाहिए, वैसा ही माइक्रोस्कोप चाहिए, तभी हम इसको देख पाएंगे। इसकी अनुभूति के लिए पहला कदम क्या है? ध्यान में बैठना। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला क्या है? ध्यान में बैठना। और सबसे कठिन कार्य क्या है? कि ध्यान ही नहीं लगता। क्योंकि हम बहुत नीचे बैठे हैं। शिखर की ओर देखना चाहें तो हमको नजर नहीं आता। तो इसी दिन पहले इस दिन शैलपुत्री है कि हम शिखर पे बैठ के नीचे की ओर ध्यान करें। देखिए, नीचे से ऊपर कोई वस्तु ले जानी है तो उसके लिए जोर लगाना पड़ता है। नीचे से ऊपर जल ले जाना है, 10वें माले पर मकान है, और जब तक मोटर नहीं लगाएंगे पानी ऊपर चढ़ेगा नहीं। लेकिन 10वें नहीं 100वें माले से भी नीचे फेंकना है तो बोलो कोई जोर लगेगा? कुछ ताकत लगेगी, कोई प्रयास करना पड़ेगा। लिया और नीचे आ गया। नीचे से ऊपर की ओर लिफ्ट हो रहे हैं हम। इस एनर्जी को, इस शक्ति को हमने सूक्ष्म से वृहद बनाना है। वो माइक्रोस्कोप क्या है? वो ही भगवती की आराधना है। उस ध्यान में बैठना है। जब आप ध्यान में बैठेंगे तभी आपको उसकी अनुभूति होगी। अब देखिए, आजकल फैशन है, लोग जिम जाते हैं। शरीर के जिस अंग को सौष्ठव बनाना है, जिसको आपने ताकत बनाना और बनाना है, वहां अनेक मशीनें पड़ी हैं। जिसको आपने बाजू सुडौल बनाने हैं उसके लिए दूसरी मशीन है। जिसको अपना वक्षस्थल स्टोल बनाना है उसके लिए दूसरी मशीन है। जिसको अपनी जांघें मजबूत करनी है तीसरी मशीन है। जिस जगह को हमने, जिस अंग को विकसित करना है उसकी मशीन वहां पड़ी है। अब उस जिम को छोड़ के थोड़ा इस जिम में आ जाएंगे। आज इस जिम में हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें मजबूत करना है हमने मन को। मन की बड़ी सूक्ष्म गति है और मन को ताकतवर बनाने के लिए जो मशीन है वो ध्यान से बढ़ के दूसरी कोई मशीन नहीं। अगर हमने मन को ताकतवर बनाना है तो ध्यान करना पड़ेगा। किसका? जो हमसे ताकतवर है, वो शक्ति, वो पराम्बा। हमें लोग कहते हैं महाराज हम ध्यान तो करते हैं, आप कहते हैं, लेकिन जब ध्यान में बैठते हैं ना तब मन और ज्यादा भागता है। क्योंकि हम केवल क्रिया कर रहे हैं, ध्यान नहीं कर रहे। जिस वस्तु में ध्यान होता है मन वहीं जाएगा। जब मन में ध्यान होगा, शरीर से ध्यान करने नहीं बैठना है। केवल आसन लगा लिया, चौकड़ी मार के बैठ के नेत्र बंद कर लिए, मन में ध्यान लाना है। अब शुरू में थोड़ी सी दुविधा होगी क्योंकि आपका मन उदंड हो चुका है। क्योंकि आज तक आपने सदा मन की बात मानी। आप मन के नियंत्रण में है, मन आपके नियंत्रण में नहीं। मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। उस छोटे बालक की तरह जो बार बार सामने जल है, अग्नि है, उधर भागता है उसको पकड़ने के लिए, उसमें गिरने के लिए, आप बार बार उसको वापस खींचते हैं। क्योंकि उस बालक को तो पता नहीं, वो अबोध है और मन से ऐसा कार्य हमने पहले किया नहीं। आपको नियंत्रित करना है, प्रयास करना है। धीरे धीरे ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आपको ब्रह्मांड का अनुभव होता है। पहले एक छोटी सी किरण दिखाई देगी। भगवान बुद्ध ने कहा है कि आप केवल देवियों के विषय में बात ही करते हैं। उनका दर्शन कर लिया, उनकी चर्चा कर ली, हुआ तो एक दो गीत भी गा लिए, सप्तशती पढ़ ली, किसी ने दुर्गा स्तुति पढ़ ली, किसी ने नवारण मंत्र जप कर लिया। ये समय है, जरा बैठिए, उनका ध्यान कर दीजिए, उसके विषय में सोचिए नहीं, उसको महसूस कीजिए। कैसे महसूस होगा?
शून्यता में जाइए, जीरो लेवल में अपने भीतर। आप बाहर बहुत घूम लिए, आप निरंतर बाहर घूम रहे हैं। ये बाहर की यात्रा नहीं, ये अंतर यात्रा है, अंदर की यात्रा है। और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, निश्चित रूप से कह रहा हूं कि एक बार आप वहां पहुंच गए, एक बार आपका कदम उस दिशा में चल पड़ा, तो फिर अगला कदम वो है जहां आपको विभिन्न मंत्र, विभिन्न शक्तियां अपने आप दिखाई देने लग पड़ेंगी और वो सभी शक्तियां जागृत होंगी। केवल पहली को जागृत करना है, केवल कंसंट्रेशन करना है। आप जब फूल को देखते हैं, फूल की ओर बढ़े, उसकी रूप को देखकर, उसकी लावण्य को देखकर उस फूल को तोड़ लिया, और जैसे ही आपने हाथ में लिया, उस फूल का स्पर्श कितना कोमल है आपको अनुभव हो गया, उस फूल में रंग कैसे है आपको अनुभव हो गया, उस फूल की सुगंधी कैसी है ये आपको अनुभव हो गया। यानी बाकी सारी शक्तियां स्वतः ही प्रकट हो गई, अपने आप ही प्रकट हो गई, फिर उनके लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। एक शक्ति पहली जागृत हो गई, आज शैलपुत्री को आपने जागृत कर लिया, तो धीरे धीरे बाकी 8 अपने आप जागृत होती जाएंगी। इसलिए पहला दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप ध्यान कर रहे हैं तो सभी यज्ञ, सभी पूजन अधिक प्रभावी हो जाएंगे, और अगर आपका ध्यान नहीं है तो कितनी भी आहुतियां डाल जाएं, उनका उतना प्रभाव नहीं होगा। प्रभाव होगा लेकिन उतना नहीं होगा। ये ऐसे ही है जैसे आप नल तो खोल लें, परंतु गिलास कहीं और रखा। नल हमने खोल दिया और गिलास नल के नीचे नहीं इधर रखा हुआ है, तो आप पूरी जिंदगी गिलास पकड़ के कहां खड़े रहो, गिलास भरने वाला नहीं, उसमें एक बूंद भी जल आने वाला नहीं। इस बात को आप निश्चित मान लीजिए, निश्चित समझ लीजिए। कहते नहीं महाराज, गिलास तो नल के नीचे ही रखा है, इधर उधर नहीं रखा है, बिल्कुल नल के नीचे, लेकिन फिर भी नहीं भरता। हमारा गिलास रख लिया नल के नीचे, और किसी मित्र का, किसी सखी का टेलीफोन आ गया, कान में फोन लगाया, इधर फोन सुन लिया, उधर गिलास पकड़ा है, पकड़े पकड़े 1 घंटा बात होती रही, और 1 घंटा बाद देखते हैं तो भी उसमें जल नहीं, गिलास खाली का खाली। ये कैसे हो गया? ऐसा क्यों हो गया? जब गिलास की ओर देखा तो गिलास ही उल्टा पकड़ा हुआ, यानी पींदा ऊपर और जिधर से जल जाना है वो नीचे। तो बताओ कभी भरेगा? क्योंकि आपने उसको ठीक पकड़ा नहीं। हम ध्यान के लिए बैठ गए, लेकिन ये मन का गिलास हमने पकड़ा नहीं, और जब तक मन का गिलास ठीक से पकड़ा नहीं, इस पे नियंत्रण नहीं है, इसकी स्थिति ठीक नहीं है, या तो इधर उधर है या उल्टा है, तो बोलो ध्यान लगेगा? ध्यान लगेगा, निश्चित लगेगा। और जहां ध्यान में बैठे, ध्यान सही लग गया तो सभी पूजन अपने आप शुरू हो जाएंगे। हजारों वर्षों से इसी विधि का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा पवित्र आत्मा के साथ विविध तत्वों को जागृत करने के लिए, उनका आवाहन करने के लिए किया जाता है। फिर आपको किसी सामग्री की, किसी वस्तु की, किसी चीज की आवश्यकता नहीं। आपको लगेगा कि सब कुछ अपने आप आपके हाथ में आ रहा और अपने आप पूजा होती जा रही। हम सब के भीतर एक ही आत्मा है, अलग अलग नहीं है, सबके अंदर एक ही आत्मा है, लेकिन उस आत्मा की कई विविधताएं। एक व्यक्ति के अंदर कई गुण हो सकते हैं, होते हैं नहीं? इसी तरह इस आत्मा की भी कई विविधताएं हैं, इसके कई नाम हैं, कई सूक्ष्म रूप हैं, और नवरात्रि से ये सब जुड़े हैं। इन सब तत्वों का इस धरती पर आवाहन, जागरण और पूजन करना है। एक एक दिन में एक एक तत्व को, एक एक देवी को पूजा करके एक एक वस्तु को हमने अपने अंदर लाना है, और जब वो हमारे भीतर आती चली जाएगी, एक एक जागृत होती चली जाएगी, तो परामाद शक्ति
नवमी को पूर्ण रूप से हमको ऐसा सक्षम बना देगी कि महिषासुर रावण का वध हो जाएगा और हमारे अंदर एक नई